नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी प्यारी सहेली हूँ और आज हम सुनेंगे हिंदी कहानियाँ। आओ मेरे साथ जुड़ो। राजकुमारी की शादी से सिर्फ 3 दिन पहले पूरा राजमहल लूट लिया गया। सबने कहा अब शादी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन उसी रात एक रहस्यमयी आदमी सैकड़ों बैलगाड़ियां लेकर महल पहुंचा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा वीरेंद्र नाम का एक धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा वीरेंद्र केवल नाम का राजा नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता समान था। वो हर निर्णय न्याय और धर्म के अनुसार करता था। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और ना ही किसी के साथ अन्याय होता था। राजा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भगवान पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, ये राज्य मेरा नहीं, आपका है। मैं तो केवल आपका सेवक हूं। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी गौरी। वो बहुत संस्कारी, दयालु और सुंदर थी। पूरा राज्य उससे प्रेम करता था। समय बीतता गया और गौरी विवाह योग्य हो गई। राजा ने बड़ी प्रेम और सम्मान के साथ उसकी शादी एक योग्य राजकुमार से तय कर दी। पूरा राज्य खुशी में डूब गया। महल को फूलों और दीपों से सजाया जाने लगा। दूर दूर के राज्यों में निमंत्रण भेजे गए। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा नगर गूंज उठा। राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए वर्षों से धन, सोना, चांदी और आभूषण इकट्ठा किए थे। वो चाहता था कि उसकी बेटी की विदाई पूरी सम्मान और खुशी के साथ हो। लेकिन शादी से ठीक 3 दिन पहले एक भयानक घटना घट गई। रात के अंधेरे में कुछ भयंकर लुटेरों ने राज्य पर हमला कर दिया। उन्होंने महल का खजाना लूट लिया। सोना, चांदी, गहने और विवाह का सारा सामान छीन लिया। भागते समय वे महल के एक हिस्से में आग लगाकर चले गए। सुबह जब राजा वीरेंद्र ने खाली खजाना देखा तो उसकी पैरों तली जमीन खिसक गई। पूरा महल चिंता और दुख में डूब गया। मंत्री घबराकर बोले, महाराज, अब विवाह रोकना पड़ेगा। इतने कम समय में इतनी व्यवस्था असंभव है। कुछ लोग ताने देने लगे, देखो, इतना भगवान भगवान करता था, आज भगवान ने ही साथ छोड़ दिया। ये बातें सुनकर राजा का हृदय टूट गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वो सीधे मंदिर गया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म और सत्य का साथ दिया। आज मेरी बेटी की इज्जत आपके हाथ में है। अगर मैंने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरी लाज रख लीजिए। इतना कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगा। उधर राजकुमारी गौरी भी अपने पिता की हालत देखकर दुखी थी। वो बोली, पिताजी, अगर जरूरत पड़े तो ये विवाह रोक दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन राजा जानता था कि समाज कितनी बातें बनाएगा। वो अपनी बेटी की खुशी और सम्मान बचाना चाहता था। उसी रात महल के मुख्य द्वार पर अचानक सैकड़ों बैलगाड़ियां आकर रुकीं। उन बैलगाड़ियों में सोना, चांदी, कपड़े, मिठाइयाँ, आभूषण और शादी का सारा सामान भरा हुआ था। सभी सैनिक और मंत्री हैरान रह गए। उन बैलगाड़ियों के सामने एक तेजस्वी व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्य चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं राजकुमारी गौरी का मामा हूँ। भांजी की शादी है और मामा खाली हाथ कैसे आ सकता है? सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने सोचा शायद कोई दूर का रिश्तेदार होगा। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। महल फिर से सज गया। रसोई में पकवान बनने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। पूरा राज्य फिर से खुशी में डूब गया। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि वो मामा हर जगह दिखाई देता था। कभी रसोई में व्यवस्था करते हुए, कभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, कभी मंडप में सजावट करवाते हुए। जिस काम में कमी होती वो पल भर में पूरी हो जाती। आखिर विवाह का दिन आ गया। राजकुमारी गौरी दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। राजकुमार भी बारात लेकर धूमधाम से महल पहुंचा। पूरे रीति रिवाज और मंत्रों के साथ विवाह संपन्न हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अब विदाई का समय आ गया। राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू थी। वो उस रहस्यमयी मामा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, आपने जो उपकार किया है मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। कृपया अपना परिचय तो दीजिए। वो व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया।
अचानक पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। महल चमकने लगा। सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। राजा ने देखा, उस मामा के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनके सिर पर मोर मुकुट था, हाथ में बांसुरी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वीरेंद्र, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पूरा महल जय श्री कृष्ण और हरि बोल के नारों से गूंज उठा। उस दिन सभी को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीख, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, भगवान कठिन समय में किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करती हैं।